साहब चौधरी आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिविल सेवा ही क्यों, वाई सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत सारी होती हैं जिसमें आप सिलेक्शन आराम से पा सकते हैं। उसके बाद भी लोग जो है अपना कैरियर यूपीएससी को ही क्यों चुनते हैं? क्या सिर्फ देश सेवा के लिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देश सेवा तो बाकी जो सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू भी हम कर सकते हैं। या सिर्फ पैसों के लिए? ऐसा भी नहीं है कि पैसों के लिए हम ये जॉब को चूज करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी सर्विसेज है जो इससे भी अच्छा वेतन देती होंगी। फिर ऐसी क्या वजह है कि जिससे लोग यूपीएससी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं? उसके बारे में यूपीएससी की क्या खासियत हैं, क्या खूबियाँ हैं जिसकी वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, या सिर्फ चाहते हैं कि मैं यूपीएससी ही क्रैक करके आईपीएस आईएएस या आईएफएस बनूंगा। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। उसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जैसा यदि हम एक सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो देखो, सीधी सी बात सबसे पहले यह है कि हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन पदों पर हम नियुक्ति पा सकते हैं, कौन से हमारे डिपार्टमेंट में हम जा सकते हैं, कौन से हमारे पास राइट्स होंगे, किन किन अपॉर्चुनिटी का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ हमारा ये भी होता है कि आपने देखा होगा यूपीएससी जो है शुरुआत से ही, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक लोग यही चाहते हैं कि हम यूपीएससी क्रैक करके एक अच्छे पद पे जाएं ताकि हम देश का कुछ अच्छा कर सकें। आपने देखा है कि 1947 से लेकर आज तक 74 ईयर्स हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। तब से लेकर आज तक यूपीएससी की जो महत्ता है ना, अभी तक उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, वो सेम की सेम है। जैसे आप ये भी जानते होंगे कि हाँ, कुछ चेंजेस जो है वो यूपीएससी में ज़रूर हुए हैं, लेकिन इसकी जो भूमिका रही है वो पहले जैसी थी वैसी ही सेम अभी भी है। पहले यूपीएससी में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ये था कि हम सिर्फ चीज़ें देखते थे, लेकिन आज यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं जब वो अपनी सर्विस में जाते हैं, अपने जिस डिपार्टमेंट में होते हैं, तो आज वो सोशल जो वर्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। आज सिविल सेवकों के पास कार्य करने के बहुत सारी जो हैं शक्तियाँ होती हैं जिनको वो अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो अपने देश के लिए, अपने आसपास के समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये यूपीएससी में मोस्टली वही सिलेक्टेड होते हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ, मैं अपने देश के लिए या अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करूँगा। कई बार होता है कि आप जब अच्छा करते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि आपकी टांग खींचने वाले भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी उस टाइम पे थोड़ी आलोचना भी आपकी होती है। तो वो सब भी आपको इस डिपार्टमेंट में फेस करने को मिलता है। इसके बाद जो मेन टॉपिक यहाँ पे हम बात करेंगे वो ये चीज़ रहेगी कि यूपीएससी ही एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप एक ऑफिसर लेवल का अच्छे आईएएस आईपीएस आईएफएस बन के आप एक बड़े पद के ऊपर नियुक्त होते हैं। सबसे पहले इसमें सिर्फ आपको ना एक अच्छी सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ एक आपको ये नहीं है कि हाँ, मुझे यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया मतलब हाँ, मेरी जो नौकरी है वो मेरी पक्की हो चुकी है। तो वो बच्चे भी, मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी सैलरी के लिए, और आप चाहते हो कि हाँ, मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, बस अब मेरा ये पद कहीं भी नहीं जा सकता, तो वो बच्चे मैं यही कहूँगा आज ही पढ़ाई छोड़ दें, आराम से अपने घर पर रहें। क्योंकि अगर आपको सोशल जो है समाज के लिए कुछ करना है या अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है तो ही आप सिर्फ यूपीएससी को चूज़ करें। सेकंड जो अवसर हमें मिलते हैं यूपीएससी के अंदर वो हमारा ये रहता है कि हम अच्छे समाज में अच्छा काम कर पाते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो पावर जो होती है वो एक अच्छी पावर होती है। अगर हम उसका सही से इस्तेमाल करें तो हम अपने देश और एक समाज के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। हमें आए दिन आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बारे में बहुत कुछ बातें सुनने को, पढ़ने को न्यूज़पेपर में, टीवी पे हमें मिलती हैं कि उस आईपीएस ने ये अच्छा काम किया है, उस आईएएस ने ये अच्छा काम किया है, उस आईएफएस ने वहाँ पे वो चीज़ की है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक यूपीएससी वाले जो बंदे होते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, यूपीएससी सर्विसेज में जो होते हैं, उन सबको एक अच्छी पावर होती है तो उसका अच्छा यूटिलाइज करते हैं। इसमें फिर आपका क्या रहता है कि सिविल सेवा परीक्षा में आपका जो सेकंड ये रहता है कि
आपने पहले ये भी देखा होगा, बहुत सारी बार आपको न्यूज़ उनमें सुनने को मिला भी होगा कि ऐसे बहुत से सिविल सेवक थे जो जिन्होंने एक अच्छा काम किया, आज भी हम उनको जैसे याद करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे कि एक आईएएस अधिकारी थे श्री SR शंकरन जीवन भर बंधुआ मजदूरी के लिए खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। उन्हीं के प्रयासों से एक दिन बंधुआ श्रम व्यवस्था अधिनियम 1976 कानून जाके बना। उसके बाद में इसी प्रकार श्री BD शर्मा जी जैसे IAS अधिकारी ने पूरे संवेदनशीलता के साथ नक्सलवाद की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया तथा आदिवासी इलाकों में सफलतापूर्वक कई गतिशील योजनाओं को संचालित कर खासे लोकप्रिय भी हुए। इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल और लेना चाहूँगा अनिल बोरडिया जी का, जैसे IAS अधिकारी थे वो, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें हम इस सेवा के अंतर्गत ही अनेक महान कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए, जिसके कारण यह सेवा अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। इसमें आपका सेकेंडली आपको क्या रहता है कि आपको जब भी आप समाज में भी अगर आप UPSC क्रैक करते हैं, आप UPSC सर्विसेज में हैं, तो आपको समाज में भी बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। और उसके बाद में आपको ये है कि UPSC अगर आप क्रैक करते हैं तो UPSC सर्विसेज में जब आप होते हैं तो आपको लाइफ में बहुत कुछ करने के अवसर मिलते हैं। आजकल हम जैसे एक मान लो कि आप एक IAS अधिकारी हैं तो आप कर सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विभिन्न डिपार्टमेंट में आप अच्छे काम कर सकते हो। लेकिन ऐसे जो अवसर हैं ये UPSC सर्विसेज में ही मिल पाते हैं अगर हम किसी छोटे डिपार्टमेंट में होते हैं। मान लो कि अगर आप एक कांस्टेबल हो या फिर एक सब इंस्पेक्टर हो, आप किसी डिपार्टमेंट में लाइक हरियाणा राजस्थान पुलिस में अगर आप कांस्टेबल हैं तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं कर पाते आप, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो एक पावर होती है ना, वो एक लिमिटेड पावर आपके पास होती है। यहाँ पर आपको क्या होता है कि UPSC में आपको एक अच्छी पावर मिलती है। इन अच्छी पावर का इस्तेमाल करके हम बहुत सारा अच्छा काम अपने क्षेत्र में, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, सब हम अच्छा इस UPSC के थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि इस UPSC में जैसे जैसे आपकी जॉब होती है, जितना आपका रोब होता है ना, उसी प्रकार आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो भी आपके सामने डिफरेंट होती है। आगे हम देखेंगे कि सारी जितने भी UPSC के अंतर्गत जितने भी आते हैं डिपार्टमेंट्स, उनके बारे में हम कौन सी पोस्ट आपकी होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उनमें कार्य करने का कितना स्कोप होता है, हमारा जो प्रमोशन होता है वो कैसे होता है, हम किस पद तक हम जा सकते हैं अपने कैरियर करके। हम ये इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो अपने कैरियर को लेके और अच्छे से स्पष्ट हो सकें कि UPSC में आखिर एक्चुअल में होता क्या है। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon for latest update. Like, comment and share. See you next time.